जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। और आज का जो हमारा ये संपादकीय है, ये है आपका कुपोषण और भूखे बच्चों के भविष्य को लेकर। इसका सीधा सीधा जो असर है वो अपने भारत के भविष्य पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर और इन सारी चीज़ों पर असर करेगा। ये टॉपिक आपका GS3 जो आपका इश्यूज़ रिलेटेड टू हंगर है, भूखमरी है, गरीबी है, उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनसे सीधा सीधा ताल्लुक़ रखता है। तो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। देखिए, सबसे पहले आपका GS2 जो है, GS2 में आपका एक टॉपिक है इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर और देयर इम्प्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक। तो ये टॉपिक आपका GS2 में गरीबी और भूख से संबंधित जो विषय हैं एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, इस टॉपिक से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इसके एनालिसिस में स्टार्ट में इन्होंने संपादकीय में बोला कि जो हमारी विभाजित आर्थिकी है, विभाजित आर्थिकी, इतना अच्छा शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। इसका मतलब जो आर्थिक असमानता में देखने को मिल रही है समाज में, कि एक तरफ तो आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने को मिलेगी और मॉल देखने को मिलेंगे, लोगों के पास कार है, सारी सुविधाएं हैं जो एक अच्छे शहर में अमीर नागरिकों या फिर एक अच्छे पैसे कमाने वाले नागरिकों के पास होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको उसी बड़े शहर में झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिलेंगी, बिल्कुल हाशिए पे अपना जीवन गुजारा करते हुए लोग नज़र आएंगे जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, पानी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, रोड नहीं है प्रॉपर। तो इस तरीके के भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो इतनी जो आर्थिक असमानता या फिर ये जो विभाजित आर्थिकी है, ऐसे समाज में भूख और कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा था कि दुनिया भर के जो करोड़ों बच्चे हैं वो स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि इतनी गरीबी है तो लोगों को ये लगता है कि पढ़ा लिखा के अभी कोई ज़्यादा फ़ायदा समझ में भी नहीं आ रहा है। पढ़ाने के लिए जो हम खर्च उठाएंगे उससे बेहतर तो यही है कि वो कम से कम मजदूरी पे जाके 2-4 पैसे ही कमा लें तो घर का खर्च भी निकल आएगा। इसलिए भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने की बजाय मजदूरी के लिए झोंके जाते हैं। बीते 2 दशकों में जो आपके 20 साल बीते हैं, सन 2000 से लेकर 2022 तक आप मान लीजिए, जो 2 दशक हमारे बीते हैं उसमें पहली बार ऐसा हालात हुआ है कि ये नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा है। कुपोषण, भूखमरी ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहले ये घटती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन कोरोना काल या उसके आसपास के समय से अब ये धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पर चिंता जाहिर की गई है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, ये देखिए एक आंकड़े हैं, ये एक अध्ययन हुआ, उसके अनुसार ये था कि अकेले भारत में 67 लाख बच्चे, यानी कि 67 लाख बच्चे भूखमरी नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चे ऐसे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। मतलब उनको जो भोजन है वो 2 वक्त का नहीं मिल पा रहा है। ऐसे 67 लाख लोग हैं। और इन्होंने बताया कि सोमालिया जैसे देश, माली जैसे देश, इनसे भी ज़्यादा भूखमरी या फिर ये जो बिना खाए पिए भूखे पेट बच्चे सो जा रहे हैं, इनकी संख्या भारत में उन देशों से भी काफ़ी ज़्यादा है। सर्वेक्षक इसे शून्य खाद्य यानी जीरो फूड की स्थिति करार देते हैं। तो ये शब्द आप बार बार प्रयोग करिएगा जब भी कहीं बात रखिएगा, निबंध लिखिएगा या कहीं उत्तर लेखन करिएगा। तो यहाँ पर जो ये शब्द है शून्य खाद्य यानी कि ज़ीरो फूड, इसकी स्थिति को करार दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन भर में आपको खाने के लिए कोई भी भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब देखिए आगे ये इंडेक्स है, ये मैंने आप लोगों के लिए अलग से निकाला है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पिछले साल अक्टूबर में आया था, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो एग्ज़ाम अगर आपका अक्टूबर में, जैसे मान लीजिए PCS की बात हो रही है 6 अक्टूबर के आसपास, या 10 नवंबर में मान लीजिए RO की बात हो रही है, तो RO के एग्ज़ाम के लिए भले ही उस समय जब हम दोबारा पढ़ेंगे, ये अपना निरंतर जारी रहेगा एडिटोरियल एनालिसिस, तो उस समय जो हमें नए आंकड़े मिलेंगे उसे हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये वैश्विक सूचकांक, भूखमरी सूचकांक, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अनुसार भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था और यह भारत में भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है, जो सीरियस हंगर
कैटेगरी है, गंभीर भूखमरी स्थिति है, अवस्था है भारत की, उसको दर्शाता है ये जो रिपोर्ट आई थी वैश्विक हंगर या वैश्विक भूखमरी सूचकांक के द्वारा। अब ये देखिए, जो वर्ष 2023 है इसमें भारत का जो GHI स्कोर था, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर, वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो स्कोर था वो था 28.7, 28.7, जो GHI भूखमरी की गंभीरता के मापदंड के अनुसार गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यानी कि इसको कैटेगराइज किया गया था सीरियस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, गंभीर कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया था GHI की सिविरिटी ऑफ हंगर स्केल, यानी भूखमरी की गंभीरता के मापदंड के अनुसार। ऐसे में जब हमें ऐसे रिपोर्ट मिल रहे हैं तो कुपोषित बच्चों की निगरानी और उन्हें इस जटिल हालात से उबारने के लिए कोई व्यापक नीति बनाना भी सरकार के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। क्योंकि देखिए, आंकड़े हमारे पास सही उपलब्ध होते नहीं हैं, कितने बच्चे जो हैं वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, कितने बच्चों को सही तरीके से आहार नहीं मिल रहा है, इसके आंकड़े उपलब्ध करा पाना, उसके बाद इस पे व्यापक एक सटीक नीति बनाना जिससे कि ये समस्या को दूर किया जा सके, ये बहुत ही बेहद चुनौतीपूर्ण एक चैलेंज है, एक चुनौती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है ये। बच्चों के भयावह शोषण की एक बड़ी वजह बाल तस्करी भी है। तो इन्होंने बोला कि आप जो ये बच्चों का एक शोषित रूप देख रहे हैं कि उन्हें स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, वो काम पर जा रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, ऐसे जो उनकी भयानक शोषण की स्थिति है उसका एक कारण आपका बाल तस्करी भी है। अब ये बाल तस्करी की भी क्या वजह होती है? देखिए, गरीबी, शिक्षा की कमी, ये सब तस्करी का एक बड़ा वजह होता है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो अपने बच्चों को दूर, या तो दुर्भाग्यवश वो बेच देते हैं या फिर उन्हें भेज देते हैं। तो इसका एक कारण आपका गरीबी, शिक्षा में भारी कमी, क्योंकि शिक्षा की कमी होने के चलते उनके पास जो ज़रूरी स्किल है, जो उनके पास दक्षता होनी चाहिए कार्य को करने की, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए भी वो बच्चों को बाहर भेज देते हैं। और सबसे बड़ी चिंता बाल तस्करी को लेकर ये है कि यहाँ पर भी हमें सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं कि कितने बच्चों को वाकई भेजा गया है बाल तस्करी में, झोंका गया है बाल तस्करी में। इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होने की वजह से हम उचित कार्रवाई या फिर उचित नीति का निर्माण नहीं कर पाते हैं। भारत में बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 उपलब्ध है, यानी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 होने के बावजूद भी बच्चों का एक बड़ा अनुपात प्रोपोर्शन बाल मजदूरी में अभी भी लगा हुआ है। देखिए, साथ साथ हिंदी और इंग्लिश लिखने का इतना मकसद है कि आरओ जैसे एग्ज़ाम में जब आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना होता है, तो ये चीज़ें आपको शुरू से आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर थोड़ा थोड़ा हिंदी के साथ इंग्लिश या इंग्लिश वाले थोड़ा थोड़ा हिंदी भी सीखते चल रहे हैं तो भाषा के आधार पे आपको मटेरियल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी लैंग्वेज में मटेरियल अगर आपको मिलता भी है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि भूखमरी और कुपोषण के मुख्य कारण कौन कौन से हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उसमें एक कारण तो आपका आर्थिक असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो निर्धनता यानी कि पॉवर्टी है। तीसरा बढ़ती महंगाई है यानी कि हाई इन्फ्लेशन। और प्राकृतिक आपदाएं जो अब बढ़ रही हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से, जैसे सूखा आ जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई किसान है, उन्होंने कर्ज ले रखा है, सूखे की स्थिति आ गई, उनकी फसल बर्बाद हो गई या फिर फसल उतनी नहीं उग पाई जितना कि उन्होंने उम्मीद किया हुआ था। उसका नतीजा ये होगा कि फिर से वो जो कर्ज लिए रखे हैं उस कर्ज को वो चुका नहीं पाएंगे और फिर वो कर्ज के साइकिल में, कर्ज के एक दलदल में फंस जाएंगे। तो उसकी वजह से भी उनके पारिवारिक संकट पे, जो परिवार पे संकट आएगी, उस पारिवारिक संकट का असर सीधा सीधा उनके बच्चों के पालन पोषण में देखने को मिलेगा। और फिर से बच्चों को या तो वो मजदूरी पे भेजेंगे, साथ में कार्य करवाएंगे, या फिर बच्चे फिर से भूखे रहेंगे। इस तरीके से चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक उसी तरीके से आप बाढ़ से जोड़ सकते हैं कि बाढ़ विस्थापन ला रहा है, बाढ़ से कार्य प्रभावित हो रहे हैं, आपकी फसल नुकसान हो रही है, आपकी बिजनेस ख़राब हो रहा है। उसी तरीके से भूकंप एक बहुत बड़ा कारण होता है, चक्रवात तूफान बढ़ते चले जा रहे हैं, वो एक प्राकृतिक आपदा ऐसी है जिसकी वजह से आपके घर उजड़ जा रहे हैं, आपका कार्य उजड़ जा रहा है, जो आप काम कर रहे थे वो खतरा पैदा हो गया।
उसके बाद आप कहीं विस्थापित होकर दूसरे जगह जाएंगे या फिर वापस भी आएंगे, तो फिर से सब कुछ सेटअप करने में समय लगेगा। तो बच्चों को काम पे लगाएंगे, जब बच्चों को साथ में काम पे लगाएंगे या बाहर भेजेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी कि बच्चों का भरण पोषण उतना सही तरीके से नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति होगी कि अगर कमाई नहीं हो पा रही है किसी दिन में, तो फिर बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। तो ये सारी स्थिति आपस में जुड़ी हुई है, बस आपको सोचना है एक एक स्टेप कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखिए, हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी उन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से फूड वेस्ट रिपोर्ट आई थी। इन्होंने ये बोला है संपादकीय में कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चों का शोषण तस्करी, मानव तस्करी की वजह से हो रहा है, गरीबी की वजह से हो रहा है, ये सब अपनी जगह सही कारण है, वाजिब कारण है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि भोजन की बहुयातता है, भोजन उपलब्ध है सही मात्रा में, बट एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ भोजन कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है और दूसरी तरफ लोग भूखे पेट सो रहे हैं। तो हमें इसे भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। उसी के लिहाज से इन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो ताज़ा रिपोर्ट है, इसके मुताबिक बीते एक वर्ष में करीब 1.05 अरब टन भोजन को बर्बाद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा एक आपका भोजन का अमाउंट है। अब इसमें भी 20% ऐसे खाद्य थे जो कि कूड़े में फेंक दिए गए। अब देखिए, फूड ग्रेन्स को, खाद्य को जब हम कूड़े में फेंक देते हैं या कोई भी कूड़े में फेंक देता है तो वो सड़ना शुरू होता है। जब वो सड़ना शुरू होता है तो उसमें से मीथेन गैस निकलता है, और जब मीथेन गैस निकलेगा, ये है आपका खाना, इसमें सड़ना शुरू हो गया, समय के साथ साथ उसमें से मीथेन गैस निकलेगी। जब मीथेन गैस निकलेगी तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। जब ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तेज़ी से होगा, क्योंकि आपको पता है ना, किसी तरीके से धान की खेती हम करते हैं तो उसमें से आपका मीथेन निकलता है जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बढ़ावा देता है। अब ग्रीन हाउस गैस जब ऊपर बड़ी मात्रा में बढ़ेगा, ख़ास तौर पे मीथेन जैसे गैस, तो उससे क्या होगा, उससे फिर से ग्लोबल वार्मिंग होगी, फिर से जलवायु परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। उसको लेके भी इन्होंने चिंता जाहिर किया है कि यह बर्बादी, ये जो खाद्य की बर्बादी है जो कूड़े में फेंकी जा रही है, किसी भी आम तौर पे कहीं फेंकी जा रही है और वो सड़ रहा है, ये बर्बादी कहीं ना कहीं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के नुकसान का भी एक सबब बन रहा है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की कोशिश ये भी है कि जो भोजन की बर्बादी है वो 2030 तक 50% कम कर दी जाए। तो शुरुआत इन्होंने कई सारे तरीके से दिए, एक अलग एंगल पे एंड हुआ। जब हम लोगों का प्री और मेंस का समय आएगा तो हम लोग इस टॉपिक को, जो ये आपका मेल न्यूट्रिशन है यानी कि ये जो आपका भूखमरी है, कुपोषण है, ये इन सब टॉपिक पे हम लोग बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे, तो उसमें और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। और यहाँ से जो ये हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं इसको साथ साथ देखते चलिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यूपी पीसीएस का चाहे प्री हो, चाहे फिर आपके लिए आरओ का प्री हो, चाहे आप बीपीएससी भी क्यों ना देने जा रहे हो, चाहे आप यूपीएससी भी क्यों ना देने जा रहे हो, बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को इसमें से मदद करने वाले हैं। बस निरंतरता अपनी बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।